सास और बहू का एक दूसरे के दुखों में साथ देना। सास बहू का रिश्ता भारतीय परिवारों में बेहद जटिल और महत्वपूर्ण होता है। यह रिश्ते अक्सर उतार चढ़ाव, समझ और संघर्षों से गुजरते हैं, लेकिन जब एक सास और बहू एक दूसरे के दुखों में साथ देती हैं, तो वह रिश्ता एक नई दिशा में बढ़ता है, जिसमें प्यार और विश्वास का सुंदर मिश्रण होता है। इस कहानी में हम एक सास और बहू के रिश्ते के बारे में बात करेंगे, जो एक दूसरे के दुखों में साथी बनकर एक मजबूत और समझदारी से भरा रिश्ता स्थापित करती हैं। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने कहानी का आरंभ। यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक ही घर में सास और बहू साथ रहती थीं। सास का नाम शांति देवी था और बहू का नाम सुमन। शांति देवी एक बहुत ही समझदार और परंपरावादी महिला थीं। वे अपने परिवार की परंपराओं को बहुत मानती थीं और घर की जिम्मेदारियां बखूबी निभाती थीं। वहीं सुमन एक खुशमिजाज, समझदार और सहनशील लड़की थी, जो अपने पति रमन के साथ खुशी से जीवन जीने की कोशिश करती थी। शादी के शुरुआती दिनों में सुमन और शांति देवी के बीच कुछ मनमुटाव हुआ था। सुमन को लगता था कि उसकी सास बहुत सख्त और नियंत्रित करने वाली हैं, जबकि शांति देवी को लगता था कि सुमन को घर की जिम्मेदारियां समझनी चाहिए और उसे पुराने रीति रिवाजों का पालन करना चाहिए। दोनों के बीच इस तरह के विचारों का टकराव होता था, लेकिन दोनों जानती थीं कि एक दूसरे को समझना और साथ रहना उनके परिवार की खुशी के लिए जरूरी है। सास और बहू के बीच में बदलाव। एक दिन सुमन के जीवन में एक कठिन समय आया। रमन का एक बड़ा एक्सीडेंट हो गया था और अस्पताल में भर्ती था। सुमन बहुत घबराई हुई थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह अकेले ही अस्पताल में दौड़ दौड़ कर डॉक्टरों से जानकारी ले रही थी, लेकिन उसकी घबराहट और डर को देखकर शांति देवी ने उसकी मदद करने का फैसला लिया। शांति देवी ने सुमन को अपनी गोदी में लिया और कहा, बेटी, तुम अकेले नहीं हो, हम सब साथ हैं, तुम चिंता मत करो। यह शब्द सुमन के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। शांति देवी ने सुमन को भावनात्मक सहारा दिया और रमन के इलाज के दौरान हर कदम पर उसका साथ दिया। शांति देवी ने सुमन को यह समझाया कि मुश्किल समय में परिवार का साथ होना बहुत जरूरी है, और वही समय था जब सुमन को अपनी सास के भीतर की ममता और समझदारी का एहसास हुआ। संपर्क में बढ़ता विश्वास। रमन की हालत गंभीर थी, लेकिन शांति देवी ने न केवल सुमन को हिम्मत दी, बल्कि रमन के इलाज के लिए भी हर संभव प्रयास किया। वह घर से लेकर अस्पताल तक सुमन के साथ थी। शांति देवी ने रमन के स्वास्थ्य के बारे में डॉक्टरों से लगातार बात की और किसी भी परिस्थिति में सुमन को अकेला महसूस नहीं होने दिया। एक दिन रमन की सर्जरी सफल रही और उसे होश आ गया। सुमन और शांति देवी दोनों को राहत मिली। इस कठिन समय के बाद सुमन और शांति देवी का रिश्ता पूरी तरह से बदल गया था। सुमन ने समझा कि उनकी सास सिर्फ एक सख्त महिला नहीं है, बल्कि उनके दिल में भी बहुत प्यार और चिंता है। शांति देवी ने भी यह महसूस किया कि सुमन एक समझदार और मजबूत बहू है, जो किसी भी कठिनाई का सामना कर सकती है। एक दूसरे के दुखों में साथी बनना। रमन के ठीक होने के बाद घर में शांति वापस लौट आई थी, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। सास और बहू के बीच पहले जैसी दूरी नहीं रही थी। वे अब एक दूसरे के दुखों और खुशियों में साझीदार बन चुकी थीं। एक दिन शांति देवी ने सुमन से कहा, बेटी, जीवन में अच्छे और बुरे दोनों समय आते हैं। अगर हम एक दूसरे के साथ खड़े रहें तो कोई भी दुख हमें तोड़ नहीं सकता। सुमन ने भी अपने दिल से जवाब दिया, आप सही कहती हैं, माँ। मैंने यह सीखा है कि दुख जब साथ मिलकर बांटा जाता है तो वह कम हो जाता है।
आपने मुझे सिखाया कि हर मुश्किल समय को एक अवसर की तरह देखना चाहिए। अब सास और बहू दोनों मिलकर एक दूसरे की मदद करती थीं। शांति देवी सुमन को घर के कामों में मदद करती और साथ में समय बिताती। सुमन भी शांति देवी के साथ घर के छोटे छोटे कामों में उनकी मदद करती। दोनों के बीच एक नई समझ और प्यार का रिश्ता स्थापित हो गया था। समाज में बदलाव की शुरुआत गांव में लोग शांति देवी और सुमन के रिश्ते की तारीफ करने लगे थे। पहले जहां लोग यह सोचते थे कि सास और बहू के रिश्ते में हमेशा तकरार होती है, अब वे देख रहे थे कि दोनों मिलकर एक दूसरे का ख्याल रखती हैं। यह देखकर अन्य महिलाएं भी एक दूसरे से सहयोग करने और परिवार के बीच विश्वास बनाने की कोशिश करने लगीं। शांति देवी और सुमन ने यह साबित कर दिया था कि सास बहू का रिश्ता केवल संघर्षों से भरा नहीं होता, बल्कि यह एक सशक्त और प्रेरणादायक रिश्ते में बदल सकता है, जब दोनों एक दूसरे के दुखों में साथी बनकर साथ चलते हैं। समाप्ति समय के साथ शांति देवी और सुमन के रिश्ते में और भी मजबूती आई। दोनों ने मिलकर घर की जिम्मेदारियां निभाईं और अपने परिवार के लिए खुशियां लाईं। उनका रिश्ता समाज के लिए एक उदाहरण बन गया कि सास और बहू एक दूसरे के दुखों में एक साथ खड़े हो सकते हैं, और यही सच्चे रिश्ते की ताकत है, समझ, विश्वास और प्यार। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।